स्वाति कक्षा 11 में पढ़ती थी और उसका भाई वंश कक्षा 9 में था। गर्मियों की छुट्टियों में मम्मी पापा उन्हें ननिहाल देहरादून छोड़ गए। ननिहाल पहुंचते ही उनकी मुलाकात तुषार और आदि से हुई। रात में चारों बच्चों ने पहली मंजिल वाले कमरे में सोने की जिद की। तुषार ने कहा, चलो भूतों की बातें करते हैं। आदि ने बताया कि पिछले साल इसी कमरे में उसने एक लाल साड़ी वाली औरत देखी थी। वो औरत हवा में झूलते हुए खिड़की पर आकर लटक गई। उसकी जली हुई टेढ़ी टांग कमरे के अंदर आने लगी। चीख की आवाज से सब जाग गए, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था। आज फिर बच्चों ने वही खिड़की खोल दी। स्वाति डरकर नीचे सोने चली गई। कुछ देर बाद तीनों भाइयों ने देखा कि स्वाति जंगल की ओर जा रही है। तीनों भाई उसके पीछे भागे। अमावस्या की काली रात में जंगल बेहद डरावना लग रहा था। तीनों रोने लगे और तभी एक औरत की पतली रोने की आवाज भी आने लगी। अचानक वह रोने की आवाज ठहाकों में बदल गई। लाल साड़ी वाली चुड़ैल पेड़ों पर छलांग लगाती हुई उनका पीछा करने लगी। घर से थोड़ी दूर उसने तीनों को रोक लिया। डर के मारे तीनों बच्चे बेहोश हो गए। नाना जी सब समझ गए। उन्होंने अपने गुरुजी की दी हुई छड़ी उठाई और दोनों जंगल की ओर दौड़े। नाना जी ने छड़ी से जमीन पर 3 सीधी रेखाएं खींची। कुछ मंत्र पढ़े और छड़ी को चुड़ैल की ओर घुमाया। चुड़ैल दर्द से चीखने लगी और जंगल में भाग गई। नाना जी ने मंत्र पढ़कर बच्चों को होश में लाया। वंश को तेज बुखार तुम था, ठीक हो इसलिए जाओगे उसे भैया। अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन बाद वंश ठीक हो गया। फिर स्वाति और वंश को उनके मम्मी पापा दिल्ली वापस ले आए।